महाभारत की उस विराट सभा की कल्पना कीजिए जहां पूरे आर्यावर्त के वीर अपने कौशल का प्रदर्शन करने आए थे। धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या और युद्ध कला में श्रेष्ठता सिद्ध करने की यह प्रतियोगिता थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और स्वागत है आपका स्काईलाइंस पर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं तीसरे सर्ग में। कृष्ण की चेतावनी और कर्ण का द्वंद्व। सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और कौरव पांडव सभी उपस्थित थे। दर्शक दीर्घा में उत्सुकता थी। सब जानना चाहते थे कि आज कौन बड़ा वीर सिद्ध होगा। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म की अंतिम भिड़ंत थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर पांडव धर्म, न्याय और सत्य की ओर से, दूसरी ओर कौरव अहंकार, अन्याय और सत्ता की लालसा से। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। युद्ध शुरू होने ही वाला था। धरती कांप रही थी, आकाश में अशुभ संकेत मंडरा रहे थे। हर कोई जानता था कि यह युद्ध करोड़ों का जीवन निगल जाएगा। इसी निर्णायक घड़ी में कृष्ण ने सोचा, यदि कर्ण पांडवों के साथ हो जाएं, तो यह भीषण युद्ध टल सकता है, क्योंकि दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा कर्ण ही है। यही सोचकर कर्ण से मिलने कृष्ण निकल पड़े। कर्ण महान योद्धा, अपार पराक्रमी, दानवीर, सूर्यपुत्र, परंतु समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर ठुकराया। राजपुत्र होते हुए भी वह तिरस्कार झेलता रहा। कुंती के गर्भ से जन्मे कर्ण को अधिरथ, रथी और उनकी पत्नी राधा ने पाला। यही कारण है कि लोग उसे राधे ही कहते थे। लेकिन सत्य यह था, वह कुंती का पुत्र और पांडवों का ज्येष्ठ भाई था। यह रहस्य केवल कुछ लोगों को पता था। कृष्ण ने ठान लिया कि आज यह रहस्य कर्ण के सामने खोल देना ही होगा। युद्ध भूमि के बाहर गंगा किनारे कर्ण अकेला खड़ा था, अपने जीवन पर चिंतन कर रहा था। तभी कृष्ण वहां पहुंचे। कृष्ण मुस्कुराए, सूर्यपुत्र कर्ण, मैं जानता हूँ युद्ध की आंधी से पहले तुम्हारा मन बेचैन है। कर्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे माधव, आप सब जानते हैं, आपको मेरी बेचैनी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरे भीतर तूफान है। मैं जन्म से सूतपुत्र कहलाया, समाज ने अपमान दिया, परंतु दुर्योधन ने मुझे गले लगाकर राज सिंहासन तक पहुंचा दिया। आज मैं उसी के लिए लड़ रहा हूँ। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, तुम्हें अपनी असली पहचान जाननी है। तुम केवल सूतपुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो। हाँ, तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसके कानों को जैसे विश्वास ही ना हुआ। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या मैं कुंती का पुत्र हूँ? कृष्ण ने धीरे धीरे सब बताया। कुंवारी अवस्था में कुंती को वरदान मिला था, जिस देवता को वे स्मरण करे वही पुत्र देंगे। कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया और तुम जन्मे, परंतु लोक लज्जा के भय से कुंती ने तुम्हें नदी में बहा दिया। अधिरथ और राधा ने तुम्हें पाला, पर तुम वास्तव में पांडव हो। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। यह सुनकर कर्ण के सीने में बवंडर उठने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे माधव, यह कैसा खेल है नियति का, जिसे मैं शत्रु मानकर अब तक ललकारता रहा। वे सब मेरे अपने भाई निकले। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। कृष्ण ने आगे कहा, हाँ कर्ण, युधिष्ठिर तुम्हारा छोटा भाई है। अर्जुन, जिसे तुम आजीवन प्रतिद्वंदी मानते आए, वह तुम्हारा सगा भाई है। भीम और नकुल सहदेव भी तुम्हारे ही रक्त के हैं। सोचो, यदि तुम पांडवों के साथ हो जाओ तो युद्ध का रक्तचाप रुक जाएगा। पांडव 5 नहीं 6 होंगे। तुम सबसे बड़े भाई होगे। राज सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार होगा। कर्ण का हृदय धड़क उठा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसका जीवन का अपमान, उपेक्षा और अकेलापन सब समाप्त हो गया। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए,
रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पनी परम विकराली थी। क्योंकि कृष्ण उसे वह स्थान दे रहे थे जिसकी उसे जीवन भर चाह थी। परंतु तभी कर्ण के मन में दूसरा तूफान उठा। दुर्योधन ने मुझे सहारा दिया था जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था, क्या मैं उसे छोड़ सकता हूँ? कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, हे माधव, आपने मेरा हृदय हिला दिया है। सचमुच यदि मैं पांडवों के साथ हो जाऊं तो यह युद्ध टल सकता है। मेरे भाई मुझे अपनाएंगे, माँ कुंती की गोद मिलेगी, परंतु मैं कैसे भूल जाऊं वह दिन जब दुर्योधन ने मुझे सूतपुत्र की हंसी से निकालकर अंग देश का राजा बनाया था। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। उसने मुझे मित्रता और सम्मान दिया, क्या मैं उसका विश्वास तोड़ दूं? कृष्ण मौन थे, कर्ण की आंखें भीग रही थी। यहीं से आरंभ हुआ कर्ण और कृष्ण के बीच वह महान संवाद जिसने महाभारत का इतिहास रच दिया। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खरी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। कर्ण मौन खड़ा था, उसके हृदय में तूफान मचल रहा था। कृष्ण ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोले, कर्ण, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आज खुल चुका है। अब तुम्हें निर्णय लेना है, धर्म किस ओर है यह तुम स्वयं देख सकते हो। दुर्योधन अन्यायी है, अहंकारी है। वह धर्मराज युधिष्ठिर से राज्य छीन चुका है। अब अगर तुम उसके साथ रहोगे तो अन्याय का साथ दोगे। कर्ण, सोचो, क्या तुम इतिहास में अधर्म के सहायक कहलाना चाहोगे? कृष्ण ने आगे कहा, कर्ण, यदि तुम पांडवों के साथ हो जाओ तो न केवल युद्ध रुक जाएगा बल्कि पांडवों को उनका न्याय मिलेगा और तुम पांडवों में सबसे बड़े होकर हस्तिनापुर का राजा बनोगे। दुर्योधन तो तुम्हें केवल सेनापति का पद देगा, परंतु पांडव तुम्हें अपना ज्येष्ठ मानकर राज्य का अधिकार सौंप देंगे। सोचो, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ये सब तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। माँ कुंती के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन स्वर्णिम हो जाएगा। कृष्ण की वाणी में आकर्षण था, उनकी आंखों में करुणा और शब्दों में अटूट विश्वास। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुखिया पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। कर्ण की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, माधव, आप जो कह रहे हैं वह मेरे जीवन का सबसे मधुर स्वप्न है। कौन ऐसा होगा जो राज्य, सम्मान और भाइयों का स्नेह ठुकरा दे? परंतु क्या मैं दुर्योधन को धोखा दे सकता हूँ? वह ही तो है जिसने मुझे अंग देश का राजा बनाया। जब गुरु द्रोण और भीष्म ने मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, तब दुर्योधन ने ही मुझे गले लगाया। उसकी मित्रता ने ही मेरे टूटे हुए हृदय को सहारा दिया। क्या मैं उस उपकार को भूलकर मात्र राज्य और सिंहासन के लिए पक्ष बदल लूं? मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। कृष्ण ने गहरी दृष्टि से कर्ण की ओर देखा और कहा, कर्ण, उपकार का प्रतिदान मित्रता से किया जा सकता है, परंतु धर्म के विरुद्ध खड़े होकर नहीं। दुर्योधन ने तुम्हें मित्र बनाया, यह ठीक है, परंतु सोचो, क्या उसकी लड़ाई न्याय के लिए है? नहीं, वह केवल लालच और अहंकार से अंधा हो चुका है। कर्ण, धर्म और अधर्म की घड़ी में जो अधर्म का साथ देता है वह कितना भी महान क्यों ना हो, अधर्मी कहलाता है। कर्ण की मुट्ठियां बंध गई, उसका चेहरा लाल हो उठा। उसने कहा, माधव, मेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु अर्जुन है। उसने मुझे हमेशा नीचा दिखाया। आज मुझे अवसर मिला है कि मैं उसे युद्ध भूमि में परास्त कर सकूं। क्या मैं उस अवसर को छोड़ दूं? हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए। सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। और फिर मैंने दुर्योधन को वचन दिया है कि अंतिम सांस तक मैं उसका साथ दूंगा। माधव, मैं वचन का पक्का हूँ। भले ही जीवन चला जाए पर वचन नहीं टूटेगा। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, तुम्हारा वचन तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। मैं देख रहा हूँ, अर्जुन के बाणों से तुम्हारा वध निश्चित है। तुम्हारी निष्ठा तुम्हें महिमा देगी, परंतु विजय नहीं। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, माधव, मृत्यु तो सबकी आनी है,
यदि मेरी मृत्यु मित्रता निभाने में होती है तो मैं उसे आनंद मानूंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरपति के चरणों पर धर दूं। राज्य, सिंहासन, गौरव ये सब क्षणभंगुर हैं, परंतु वचन और मित्रता ये अनंत हैं। मैं इन्हें छोड़कर अमरत्व भी नहीं चाहता। कृष्ण मौन हो गए। उनकी आंखों में कर्ण के लिए करुणा झलक रही थी। वे जानते थे कर्ण धर्म के मार्ग पर नहीं बल्कि निष्ठा के मार्ग पर खड़ा है और यही निष्ठा उसे मृत्यु की ओर ले जाएगी। कर्ण और कृष्ण का संवाद और भी गहरा होता चला गया। एक ओर कृष्ण धर्म, न्याय और भविष्य की दृष्टि से तर्क दे रहे थे, दूसरी ओर कर्ण अपने वचन, उपकार और मित्रता के बंधन में जकड़ा हुआ था। यहीं से यह संवाद महाभारत के इतिहास में सबसे मार्मिक प्रसंग बन गया। अब आने वाला समय तय करेगा कर्ण धर्म का साथ देगा या मित्रता के लिए मृत्यु को गले लगाएगा। सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। कर्ण और कृष्ण का संवाद अपने निर्णायक मोड़ पर आ गया था। कृष्ण बार बार धर्म का तर्क रख रहे थे, कर्ण बार बार मित्रता और वचन की दुहाई दे रहा था। युद्ध का परिणाम जैसे यहीं तय हो रहा था। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, तुम्हें सब कुछ बता देने के बाद भी यदि तुम कौरव पक्ष में रहोगे तो मैं स्पष्ट कह देता हूँ, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। युद्ध भूमि में जब अर्जुन के बाण बरसेंगे, तुम्हारा रथ ध्वस्त होगा, तुम्हारे अस्त्र शिथिल होंगे और तुम्हें वध से कोई नहीं बचा पाएगा। याद रखो कर्ण, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं समय का रथी हूँ। मैं जो देख रहा हूँ वह अवश्य घटेगा। कर्ण की आंखें लाल हो उठी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, माधव, यदि मृत्यु मेरे भाग में लिखी है तो मैं उसका स्वागत करूंगा, किंतु मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे मित्रता दी, उसने मुझे सम्मान दिया और मैंने उसे वचन दिया है कि अंतिम सांस तक उसका साथ दूंगा। राज्य, सिंहासन, जीवन, इनसे बड़ा है वचन और मैं वचन का पक्का हूँ। कुरु राज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। कृष्ण ने दुखी होकर कहा, कर्ण, तुम्हारी निष्ठा प्रशंसनीय है, परंतु तुम्हारा निर्णय तुम्हें इतिहास में अधर्म के साथ खड़ा कर देगा। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, माधव, मैं जानता हूँ कि दुर्योधन अन्यायी है। मैं यह भी जानता हूँ कि धर्म पांडवों के साथ है, परंतु मेरे जीवन में जो अपमान और तिरस्कार मिला, उस समय केवल दुर्योधन ही था जिसने मेरा हाथ थामा। मुझे माँ का स्नेह नहीं मिला, भाई का सहारा नहीं मिला, गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला, सिर्फ दुर्योधन का विश्वास मिला। क्या मैं उसे छोड़ दूं? नहीं माधव, यह मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। भले ही मुझे मृत्यु का वरण करना पड़े, परंतु मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण की आंखें भर आई। उन्होंने कर्ण के सर पर हाथ रखा और कहा, कर्ण, तुम्हारे भीतर अद्भुत वीरता है, तुम्हारी आत्मा उज्जवल है, तुम सच्चे दानवीर हो, सच्चे मित्र हो, परंतु नियति ने तुम्हारे साथ कठोर खेल खेला है। तुम्हारी निष्ठा तुम्हें अमर करेगी, पर तुम्हारा जीवन इस युद्ध भूमि पर समाप्त होगा। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और बोले, इतिहास तुम्हें दानवीर कर्ण कहेगा, परंतु विजय नहीं। कर्ण ने सिर झुका लिया, उसके होठ कांप रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, माधव, इतिहास चाहे मुझे जो कहे, पर मेरा मन शांत रहेगा, क्योंकि मैंने मित्रता निभाई, मैंने वचन निभाया और यही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, कर्ण, तुम सचमुच महापुरुष हो। धर्म ने तुम्हें अपने पक्ष में बुलाया, पर तुमने निष्ठा के कारण उसे भी ठुकरा दिया। मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा, परंतु कौरवों की हार भी निश्चित है। इतना कहकर कृष्ण वहाँ से चले गए। कर्ण वहीं खड़ा रह गया, आंखों में आंसू, हृदय में तूफान और मन में अटूट निश्चय। युद्ध भूमि ने उसका इंतजार किया।
क्योंकि नियति ने तय कर दिया था कि सूर्यपुत्र कर्ण को अमरत्व तो मिलेगा पर विजय नहीं। इस तरह कृष्ण और कर्ण का यह संवाद महाभारत का सबसे मार्मिक प्रसंग बन गया, जहां धर्म और निष्ठा आमने सामने खड़े थे। धर्म जीता पर निष्ठा ने भी इतिहास में अमर स्थान पाया। कर्ण और कृष्ण का संवाद समाप्त हो चुका था। निर्णय हो चुका था कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। परंतु यह संवाद सिर्फ महाभारत की कथा नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर उठते निष्ठा और धर्म के द्वंद्व का प्रतीक है। कर्ण के सामने दो रास्ते थे, धर्म का मार्ग और निष्ठा का मार्ग। कृष्ण बार बार समझाते रहे कि धर्म बड़ा है, पर कर्ण ने कहा वचन बड़ा है। यहीं से हमें सीख मिलती है, मनुष्य जब धर्म और निष्ठा के बीच खड़ा होता है तो उसका निर्णय उसके चरित्र को अमर बना देता है। कर्ण हारकर भी अमर हो गया क्योंकि उसने मित्रता और वचन को मृत्यु से भी ऊंचा रखा। कर्ण का जीवन हमें यह भी बताता है कि समाज का तिरस्कार कितना क्रूर होता है। वह जन्म से सूर्यपुत्र था, परंतु लोग उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित करते रहे। गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा नहीं दी, भीष्म ने उसे सम्मान नहीं दिया। यही अन्याय कर्ण को दुर्योधन की ओर खींच ले गया। इसलिए दिनकर लिखते हैं, जाति नहीं बतलाती सूरवीरता किसकी पहचान है। आज भी समाज को कर्ण से यह सीख लेनी चाहिए कि किसी को उसकी जाति या जन्म से मत आंको, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से पहचानो। कृष्ण जो स्वयं धर्म के अवतार थे, उन्होंने भी कर्ण के निर्णय का सम्मान किया। उन्होंने कर्ण को कोसा नहीं बल्कि उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, कर्ण तुम्हारी निष्ठा तुम्हें अमर करेगी। यही है कृष्ण की महत्ता। वे जानते थे कि धर्म का पक्ष हार नहीं सकता, फिर भी उन्होंने कर्ण की आत्मा को सम्मान दिया। यह हमें सिखाता है कि दूसरे के निर्णय से असहमत होकर भी हम उसके व्यक्तित्व का आदर कर सकते हैं। कर्ण का चरित्र हमें कई गहरे संदेश देता है। अपमान और तिरस्कार सहने के बाद भी महान बनना संभव है। वचन और मित्रता जीवन से भी बड़े हो सकते हैं। धर्म और निष्ठा के संघर्ष में कभी कभी निष्ठा मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है, पर उसका चरित्र अमर कर देती है। इसलिए आज भी कर्ण को दानवीर कहा जाता है। वह हारकर भी जीता, मरकर भी अमर हुआ। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी में कर्ण के इस प्रसंग को जिस मार्मिकता से लिखा है, वह हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। क्या बड़ा है, धर्म या निष्ठा, विजय या वचन, जीवन या अमरता? कर्ण का उत्तर था वचन और निष्ठा, कृष्ण का उत्तर था धर्म। और यही द्वंद्व महाभारत को केवल एक युद्ध नहीं बल्कि जीवन का महाकाव्य बना देता है। कर्ण कृष्ण संवाद हमें यह सिखाता है कि मनुष्य हार कर भी अमर हो सकता है, यदि उसकी आत्मा में सत्य, निष्ठा और मित्रता बसती है तो। यह संवाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 वर्ष पहले था, क्योंकि कर्ण का द्वंद्व, धर्म और निष्ठा का संघर्ष हर युग, हर समाज और हर मनुष्य के जीवन में घटता है। कर्ण ने कहा, मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने वचन दिया है। आज भी हम जीवन में दोनों परिस्थितियों का सामना करते हैं। एक ओर सच्चाई और न्याय का मार्ग होता है, दूसरी ओर रिश्तों, मित्रता और उपकार का दबाव। कभी कभी हम जानते हैं कि हमारा प्रियजन गलत है, फिर भी हम उसका साथ देते हैं क्योंकि उसे छोड़ना हमें धोखा लगता है। कर्ण भी यही कर रहा था। इसलिए कर्ण का संघर्ष दरअसल हर इंसान का संघर्ष है। कर्ण का सबसे बड़ा तर्क यही था, दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया इसलिए मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मित्रता और उपकार निभाना निश्चित ही महान गुण है, परंतु प्रश्न यह है, क्या उपकार के कारण हमें अन्याय का साथ देना चाहिए? यही जीवन का कठिन सवाल है। कृष्ण कहते हैं धर्म बड़ा है, कर्ण कहते हैं मित्रता बड़ी है। दोनों सही है, परंतु परिणाम अलग अलग हैं। कर्ण की मित्रता ने उसे अमर बना दिया, पर धर्म ने पांडवों को विजय दिलाई। कर्ण हमें यह सिखाता है, आत्मसम्मान से कभी मत हारो। कर्ण ने पूरे जीवन तिरस्कार सहा, फिर भी योद्धा बना रहा। दूसरा, वचन और मित्रता की कीमत समझो। उसने मृत्यु स्वीकार कर ली पर वचन नहीं तोड़ा। तीसरा, दान और उदारता का आदर्श बनो। कर्ण के बारे में कहा जाता है, उसने कभी किसी याचक को खाली नहीं लौटाया, चाहे वह स्वयं संकट में क्यों ना हो। कर्ण इसलिए आज भी दानवीर कहलाता है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं, धर्म और न्याय के पक्ष में खड़े रहो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भविष्य को देखने की दृष्टि रखो। कृष्ण जानते थे कि कौरवों का साथ देने से कर्ण की मृत्यु होगी। दूसरों का सम्मान करो, भले ही वे तुम्हारी बात ना माने। कृष्ण ने कर्ण को शाप नहीं दिया,
बल्कि आशीर्वाद दिया कि उसका नाम अमर होगा। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में निर्णय केवल भावनाओं से नहीं बल्कि धर्म और विवेक से करने चाहिए। आज जब हम कर्ण और कृष्ण का यह संवाद सुनते हैं तो हमें यह याद दिलाता है, जाति, कुल या जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कर्ण सूर्यपुत्र था पर समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। यह गलती हमें दोहरानी नहीं चाहिए। रिश्तों और मित्रता का मूल्य जरूर है पर धर्म और न्याय का मूल्य सबसे ऊपर है। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों को नहीं छोड़ते। कर्ण और कृष्ण दोनों इसलिए अमर हैं क्योंकि एक ने निष्ठा निभाई और दूसरे ने धर्म। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी में कर्ण और कृष्ण के इस संवाद को इतनी मार्मिकता से प्रस्तुत किया, यह केवल काव्य नहीं जीवन का सत्य बन जाता है। कर्ण हमें सिखाता है कि वचन निभाना सबसे बड़ा धर्म है, कृष्ण हमें सिखाते हैं धर्म ही सबसे बड़ा वचन है। और इन्हीं दोनों विचारों के बीच महाभारत की गाथा अमर हो गई। यही कारण है कि आज भी जब हम कर्ण का नाम लेते हैं तो हमारे होठों से निकलता है दानवीर कर्ण। कर्ण महाभारत का वह योद्धा जो जन्म से उपेक्षित था परंतु कर्म से महान बन गया। कृष्ण और कर्ण का संवाद समाप्त हो चुका है परंतु उस संवाद की गूंज मानव मन की गहराइयों तक जाती है। कर्ण के भीतर सबसे बड़ी ज्वाला थी अपमान की आग। गुरु द्रोण ने कहा, तुम सूतपुत्र हो, तुम राजकुमारों के बराबर नहीं हो। भीष्म ने कहा, राजवंश में स्थान नहीं। अर्जुन ने हर सभा में उसे सूतपुत्र कहकर ललकारा। यही अपमान उसके भीतर महत्वाकांक्षा में बदल गया। उसने प्रण लिया, मैं अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि जन्म नहीं कर्म से महानता मिलती है। आज भी यही सत्य है। कभी कभी अपमान ही इंसान को इतिहास का महान योद्धा बना देता है। कर्ण के जीवन की दूसरी सबसे बड़ी कसक थी उपकार का बोझ। जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया तब दुर्योधन ने उसे गले लगाया, अंग देश का राजा बनाया, सामाजिक सम्मान दिलाया। यही उपकार कर्ण को बांध गया। वह जानता था कि दुर्योधन अधर्मी है, फिर भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। यह हमें यह सिखाता है कि उपकार का बोझ कभी कभी मनुष्य को सत्य के मार्ग से भटका देता है, परंतु साथ ही यह भी दिखाता है कि निष्ठा और वफादारी मनुष्य को कितना महान बना सकती है। कर्ण और अर्जुन का संबंध सिर्फ युद्ध का नहीं है बल्कि प्रतिस्पर्धा का मनोविज्ञान है। अर्जुन को सबका स्नेह मिला, गुरु द्रोण की कृपा, भीष्म का आशीर्वाद, कृष्ण का मार्गदर्शन। कर्ण को कुछ नहीं मिला, इसलिए उसके भीतर अर्जुन को हराने की अदम्य इच्छा थी। यह प्रतिस्पर्धा मनुष्य के जीवन में भी दिखती है। जिसे अवसर नहीं मिलते वह दूसरों को हराने की ठान लेता है। यही भावना कर्ण को रणवीर बनाती है। कर्ण की त्रासदी यह थी, वह धर्म को जानता था पर उसे निभा नहीं पाया। वह जानता था कि दुर्योधन अन्यायी है, वह जानता था कि पांडव उसके सगे भाई हैं, वह जानता था कि कृष्ण सच कह रहे हैं, फिर भी उसने कहा, मैं वचन से बंधा हूँ। यही कर्ण की महत्ता भी है और यही उसकी त्रासदी भी। आत्मबल सबसे बड़ा शस्त्र है। मित्रता और वचन का पालन महान है परंतु धर्म का महत्व सबसे बड़ा है। जीवन के संदेश हैं जो कर्ण से मिलते हैं। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि इंसान हारकर भी अमर हो सकता है। कृष्ण और कर्ण का संवाद मानव जीवन के सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर है। क्या बड़ा है, धर्म या निष्ठा? कृष्ण कहते हैं धर्म, कर्ण कहते हैं निष्ठा। दोनों सही हैं और यही कारण है कि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि जीवन दर्शन का ग्रंथ भी है। हमें उम्मीद है कि स्काईलाइंस की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल स्काईलाइंस को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम रश्मिरथी की यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ। धन्यवाद।